तो कहानी की शुरुआत होती है 2036 के सीन को दिखाते हुए, जहां पर ईस्ट यूरोप में सिविल वॉर की सिचुएशन को दिखाया जाता है, जहां पर रेबेलियंस और मिलिट्री के बीच जंग हो रही है, जिसमें उस आर्मी के ऑलमोस्ट 40 जवान फंसे हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत काफी ज्यादा खराब है। और अगर उन दोनों को बचाने के लिए कोई दूसरा आएगा तो रेबेलियंस उनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी उन दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। उनके बाद हमें मूवी में लीड कास्ट थॉमस दिखाए जाते हैं, जो कि एक ड्रोन पायलट होते हैं। वो ये डिसीजन लेता है कि अगर उन दोनों जवानों को मरने के लिए छोड़ा जाए तो बाकी के जो दूसरे जवान हैं उनको बचाया जा सकता है, और ये आइडिया उसे बुरा नहीं लगता। लेकिन थॉमस अब पूरा निश्चय बना चुका था और वो किसी ऑफिसर का कहा ना मानते हुए ड्रोन से मिसाइल को फायर कर देता है। लेकिन होता ये है कि वो दोनों जवान उस हमले में मारे जाते हैं और थॉमस के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है, जिसमें उसका कोर्ट मार्शल होने वाला होता है। लेकिन उसके ऑफिसर के रहते उसे एक पनिशमेंट भी दी जाती है, जिसमें उसे इस बार कुछ सीखना भी है। और ऑफिसर एक तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और दूसरे ड्रोन पायलट को भी ये बताया जाता है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या होती है, और अगली बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो भी 10 बार सोचें, क्योंकि सोल्जर्स अपनी जान पर खेलकर लड़ाई की सिचुएशन की हैंडलिंग करते हैं, जहां पर उनके डिसीजन भी मायने रखते हैं, क्योंकि उन्हें सिचुएशन का अंदाजा पूरी तरह से होता है, क्योंकि वो लोग उस वक्त वहां मौजूद होते हैं। अब वो खुद ग्राउंड की रियलिटी को देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसे बेस पर बैठे हुए डिसीजन लेने और असलियत में उस चीज को करने में कितना बड़ा फर्क है। जैसे कि मिलिट्री के बेस में जाकर रोबोट्स को देखना और उसी मिलिट्री ऑफिसर के साथ होना जिसका ऑर्डर उसने नहीं माना था, जो उस ग्राउंड और सिचुएशन पर मौजूद थे, जहां पर उस बेस के कुछ जवान थॉमस को मारते भी हैं। और फिर उसका अगला मिशन कैप्टन लियो के साथ है, जो कि एक बायोटेक है। बायोटेक का मतलब ये है कि वो एक रोबोट की तरह काम करेंगे। अब थॉमस अपनी इस पनिशमेंट को किसी भी तरीके से पूरा करना चाहता है और इस मिशन के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये मिशन उसे पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। थॉमस ये देखता है कि लियो को कुछ भी महसूस नहीं होता और बिल्कुल इमोशनलेस एक पक्के सोल्जर की तरह है। अब मिशन में बैठे हुए सिविलियंस के लिए मेडिकल किट पहुंचानी है आउटसाइड द वायर में, जो कि इस मूवी का टाइटल है। लेकिन जिस एरिया में इन्हें जाना है वो पूरा रेबेलियंस और एसेसिन्स से भरा पड़ा है। उनका ये मानना है कि यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स को वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह पर शांति बनी रहे। अब मैप में हम एक जगह देखते हैं जिसका नाम है DMZ, जिसका मतलब होता है डीमिलिटराइजेशन जोन, जहां पर हालात बिगड़े हुए हैं और उसका असर रशिया यूक्रेन में होता है, जिसे सुलझाने की जिम्मेदारी यूएस आर्मी को दी जाती है। अब हमें दिखाया जाता है विक्टर को, जो कि इन रेबेलियंस के सपोर्ट में है और यूएस आर्मी की लिस्ट में वो मोस्ट वांटेड है। वो यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट करने के लिए एक पासकोड चाहिए, और वो रशिया में ही मिल सकता है, जिससे सारे के सारे वेपन्स एक्टिवेट हो सकें, जिसकी जानकारी यूएस आर्मी को भी नहीं है कि रशिया ने कोल्ड वॉर के चलते कितने न्यूक्लियर वेपन्स को छुपा रखा है। और उनके रहते वो लोग अगर इस काम में सफल हो जाते हैं तो फिर किसी भी कंट्री को अपने घुट्टों पर ला सकते हैं। विक्टर इस काम को करने के बाद सबसे पहले यूएस को अपने पैरों पे झुकाना चाहेगा, क्योंकि वो दूसरी बार किसी भी बात में अपनी टांग न अड़ा सके। अगले सीन में लियो और थॉमस दोनों सोफिया नाम की लड़की से मिलते हैं, जो कि सिविलियन के बच्चों को संभाल रही होती है और उनका खर्चा उठाने के लिए वो इलीगल वेपन्स भी बेचती है। अब सोफिया थॉमस को सारे ग्राउंड की रियलिटी दिखाती है और थॉमस ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर एरिया को डिस्ट्रॉय ड्रोन पायलट्स ने ही किया था, जो बस अपने बेस पर बैठे बैठे डिसीजन ले रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ग्राउंड की रियलिटी कितनी खतरनाक थी। अब दोनों आउटसाइड द वायर में जाते हैं और वहां पर उनका सामना कुछ पागल लोगों से होता है, जहां पर वॉर भी होती है, और थॉमस इसे देखकर पूरे तरीके से फ्रीज हो जाता है और वो देखता है कि लियो ऑर्डर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। और आगे हमें दिखाया जाता है कि लियो के शरीर से थॉमस एक चिप निकालता है, जो कि उसे कंट्रोल करता था। लेकिन जैसे ही वो ये चिप निकालता
लगता है कि वो भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके बागी की तरह बन जाता है। लियो सोफिया के पास ये पता करता है कि विक्टर को न्यूक्लियर के कोड कहां पर से मिल सकते हैं। सोफिया बताती है कि वो कोड एक डीलर के पास है जो कि वॉर के टाइम पर एक अच्छी कीमत में उसे बेच सके। अब सोफिया के साथ मिलकर वो लोग उस डीलर को ढूंढने के लिए जाते हैं और उस डीलर से उन कोड्स का पता लेते हैं जो कि यूक्रेन के किसी बैंक के सेफ डिपॉजिट में बंद हैं। जहां जाने के बाद थॉमस अपने जनरल को बताता है कि विक्टर भी इस जगह पर मौजूद है, जिससे अब जनरल सीधे ड्रोन अटैक का ऑर्डर दे देते हैं और थॉमस को वहां से निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन थॉमस ये डिसाइड करता है कि वो उन मासूम सिविलियंस को बचाएगा और उसके बाद वो सिचुएशन से निकलेगा, और वो ऐसा करता भी है और उसे लगता है कि लियो अब मारा गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। लियो अब उस कोड को भी हासिल कर लेता है और अपने प्लान में सक्सेस भी हो जाता है। अब लियो को खुद को मरा हुआ भी दिखाना था। सबसे पहले लियो को इन कोड्स के साथ विक्टर से अपना हिसाब चुकाना है, क्योंकि जो डील लियो और विक्टर से हुई है वो विक्टर ने अपने स्नाइपर को भेजकर तोड़ दी थी। अब लियो विक्टर के पास जाकर उसे ही मार देता है, सीधे निकल जाता है कोल्ड वॉर की जगह पर, और अब वो सीधे हमला करना चाहता है न्यूयॉर्क सिटी पर, क्योंकि ऐसा करके वो अमेरिका को ये बताना चाहता है कि वो किसी भी वॉर में अपनी जबरदस्ती की टांग ना अड़ाए। लियो का मकसद इस जंग को रोकना होता है, और अगर किसी तरह लाखों लोग भी मर जाते हैं तो करोड़ों की जान बच सकती है। सोफिया अब लियो के साथ हो जाती है। अब थॉमस को लियो सोफिया के हवाले कर देता है और वहाँ पर सोफिया उसे सीधा घर जाने की सलाह देती है। लेकिन थॉमस को लगता है कि सिचुएशन अब बहुत खराब हो गई है और वो सीधा जनरल को इसकी खबर देता है और उसे भी मिशन में जाने की परमिशन दे दे, और अगर कुछ भी कंट्रोल उसके हाथ से छूट जाता है तो थॉमस का नाम भी मिसिंग में डाल दिया जाए। अब लियो अगर कोई भी काम DMZ के बाहर जाकर करता है तो उसे शट डाउन किया जाएगा, और अगर उसके साथ ह्यूमन का सपोर्ट रहेगा तो उसकी लिमिट को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि लियो को वहां पर जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। वो थॉमस को अपनी बातों में उलझाकर उससे उसके मन के सारे काम करवाता है, क्योंकि लियो को पता है कि US आर्मी का जो शांति का संदेशा है वो बस दिखावे का ही है, और यूक्रेन के सिविलियंस असल में शांति चाहते हैं और ये उन्हें अब तक नहीं मिली है। और लियो का मकसद ये है कि उसके जैसे और भी बायोटेक को ना बनाया जाए, जिसमें उसे ये काम करना ही पड़ेगा ताकि बाकी के काम में लियो की तरह और बायोटेक ना बनाया जाए, जिससे दूसरे करोड़ों इंसानों की जान को खतरा हो। अब थॉमस लियो की लोकेशन ट्रैक करता है और वहां पर पहुंच जाता है और काफी हैवी बुलेट से उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। फिर वो ड्रोन अटैक से पूरे उसके प्लान को फेल कर देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।